हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आप लोगों को खुशामदीद करती हूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग सेंड करती हूँ। सो गाइस, आज जो हमारे लिए टॉपिक है वो है नो कांटेक्ट करंट फीलिंग। आपके पर्सन की नो कांटेक्ट में आपके लिए क्या फीलिंग है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, या उनका क्या फीलिंग है, क्या वो चाहते हैं फ्यूचर में आपके साथ। तो यहाँ पे मेरे पास है किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो अगेन मेरा यही कहना है कि आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करके ही अपने पाइल को सिलेक्ट करो, क्योंकि ये एक रैंडम रीडिंग है। सो मैं चाहती हूँ कि अगर आपकी रेजोनेट रीडिंग आप चाहते हो तो पूरी फीलिंग के साथ, यकीन के साथ, विश्वास के साथ अपना पाइल को सिलेक्ट करो। सो यहाँ पर मैं पहले किंग ऑफ कप से रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सो हेलो, जिन्होंने किंग ऑफ कप्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, अब हम आपके कार्ड्स देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। हमारे पास आया है स्टार का कार्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, लवर्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पर आपके पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, या सैजिटेरियस हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहले 3 कार्ड्स हमारे पास आए हैं, यहाँ पर मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा गहरा है। आप एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करते हो। अभी जब आप दोनों का कांटेक्ट नहीं है, फिर भी आप दोनों की जो फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हाई है। यहाँ पर आपके पर्सन अपने आप से फाइट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनकी मिस्टेक्स है, आपकी मिस्टेक्स भी हैं। उनको ज़्यादातर लगता है कि उनकी मिस्टेक है और वो अपनी ही प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं। अपना जो भी उन्होंने इस रिलेशनशिप में आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, वक्त गुजारा है, तो उनको यही लग रहा है कि उनकी मिस्टेक इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा है कि वो आपको सही से समझ नहीं पा रहे, और वो अपनी आप से ही अपनी फीलिंग्स को मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्यार तो आपसे बेपनाह करते हैं या करती हैं, बट यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स को जो है ना वो खुद ही डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। वो पछता रहे हैं एक तरीके से, उनको लगता है कि उनकी गलती है। यहाँ पर वो थोड़े कंफ्यूज भी हैं। स्टार का कार्ड है, यहाँ पर आपकी दोस्ती भी उनके साथ बहुत गहरी है, और वो सोचते हैं या सोचती हैं कि आपके जो रिलेशनशिप है वो कुछ है आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, कि आप एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हो, अलग नहीं हो पा रहे हो, या अलग नहीं होना चाहते हो। इस तरह की फीलिंग्स उनके माइंड में हैं। बट यहाँ पर कुछ गलतियाँ उन्होंने अपनी इस रिलेशनशिप में करी हैं, उसको लेके पछतावा बहुत हो रहा है यहाँ पर, या उन्होंने कुछ ऐसा बोला है आपको जिससे आप भी हर्ट हुए हो और वो भी खुद हर्ट हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑफ कप्स है, बॉर्डर साइन, पाइसेस की ज़्यादा एनर्जी है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये पर्सन जो है बहुत ड्रीमी है। तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत ड्रीम कर रहे हैं, आपके ड्रीम्स में भी आते होंगे, मतलब सोच रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, और फीलिंग्स को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे जो आपके लिए हैं इस वक्त। जो भी वो महसूस कर रहे हैं, प्यार, बहुत मोहब्बत आपके लिए जो फील कर रहे हैं, वो एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे आपसे। तो यहाँ पर वो आपके मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहे होंगे, या आपसे कांटेक्ट करना नहीं चाह रहे, मगर अंदर ही अंदर वो चाहते हैं, मगर फेस टू फेस आपको शो नहीं करवा रहे कि वो आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं या बेचैन हैं। यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड है, एयर साइन। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, और वो खुद ही कम्युनिकेशन करेंगे आपसे। तो आपको सब्र रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है मैं आपको उस हिसाब से बता रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट अभी थोड़े उलझनों में फंसे हुए हैं, या वो कुछ हर्ट हैं, या उनको अपनी बातें कुछ गलत लग रही हैं, या अपना ही बिहेवियर कुछ गलत लग रहा है, जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है। तो अगेन मैं आपसे यही कहूँगी कि यूनिवर्स, कुदरत, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके साथ इंसाफ करेंगे। ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, कांटेक्ट खुद करेंगे आपसे, क्योंकि वो प्यार भी करते हैं, उनको फीलिंग्स भी हैं आपके लिए, बट क्या है वो शो नहीं करा रहे, ओपन नहीं हो पा रहे, मगर वो ड्रीम बहुत कर रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ अर्थ, फायर साइन।
लियो, सैजिटेरियस की ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पर्सन अब बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके पास आएंगे, क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स को मार तो रहे हैं पर वो ज़्यादा मार नहीं पाएंगे अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि उनको भी ये लगता है कि आप बहुत अच्छा उनको समझते हो, प्यार है। बट कुछ गलत फहमी इस रिलेशनशिप के अंदर हैं जो आपके रिलेशनशिप को प्रॉब्लम में डाल रही है। तो अगेन मैं आपसे ये कहूँगी कि यहाँ पर आपके पर्सन बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो अगर आप उनको कोई कांटेक्ट मत करो, वो खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। अभी आप कांटेक्ट करते रहोगे तो वो जान के और ईगो में आके आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। यहाँ पर आया है एयर का साइन, 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो वो अपनी फीलिंग्स को मार रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को मार रहे हैं। महसूस उनको हो रहा है, प्यार उनको है, और अपनी फीलिंग्स को दबाए जा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को रोक रहे हैं। बट वो अगेन आपसे यही कहूँगी कि वो ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वो खुद आपसे कम्युनिकेट करेंगे। वो आपको सोच रहे हैं, आप उनके माइंड में हो, अपनी गलतियों का पछतावा भी हो रहा है। मगर आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन हो। लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, तो और कुछ बोलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लवर्स का कार्ड अगर इस पाइल में आया है तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है जो खुदा ने बनाया है। जो कभी अलग होते हैं, बिछड़ते हैं, मगर उनकी क्या होता है, किस्मत उनको वापस मिला देती है, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। पैशन का कार्ड आया है अगेन, इस आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि अपने दिलो दिमाग पे आपको रखा हुआ है उन्होंने। रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, क्योंकि आपको पता है आपके लवर हैं, तो रोमांटिक फीलिंग्स तो डेफिनेटली होंगी। मगर वो आपसे अपनी फीलिंग्स को बहुत जल्दी एक्सप्रेस करेंगे, अपनी जज्बात को आपकी तरफ लेकर आएंगे, क्योंकि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। बट कुछ ईगो है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आप दोनों के बीच में आ रही है। आप प्लीज़ कांटेक्ट मत करो, वो डेफिनेटली आपसे खुद ही कांटेक्ट करेंगे। वाओ, लव का कार्ड आया है। तो ये जो एंजल है, लव एंजल, ये आपके प्यार को आपसे बहुत जल्दी मिलाएगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है। यूनिवर्स और एंजल्स आपको कभी भी अलग नहीं करेंगी एक दूसरे से। आप लोग मिल जाओगे वापस, अलग नहीं हो सकते, जुदा नहीं हो सकते। डिज़ायर, यहाँ पर आप उनकी डिज़ायर हो, चाहत हो, और जो चीज़ चाहत होती है, जो चीज़ डिज़ायर होती है, वो चीज़ कभी भी मरती नहीं है, क्योंकि हम जिस चीज़ को चाहत की तरह प्यार करते हैं उसे पा लेते हैं, उसे अपना बना लेते हैं। तो ये डेफिनेटली ये पर्सन आपको पा लेंगे। अभी थोड़ा ईगो है या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपसे दूर हैं, बात नहीं कर रहे, ब्लॉक कर रहे, मगर रिपीटली वो आपके पास खुद ही आएंगे। विक्ट्री, आपको जीत लेंगे। तो इस पाइल वालों के लिए डेफिनेटली अगर आप लोगों का कांटेक्ट जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन की, और वो आपको चाहते हैं, तो वो आपको जीत लेंगे। डिज़ायर भी है, तो आपकी जो चाहत है उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत अच्छे पाइल रैंडमली सिलेक्ट हुए हैं इस पाइल में। और एंजल ऑफ लव अगेन, तो डेफिनेटली आपकी जो मैनिफेस्टिंग कर रहे हो आप, या जो भी आप दुआएं मांग रहे हो इस पर्सन के लिए, तो एंजल्स का इशारा है कि वो आपके प्यार को आपसे ज़रूर मिलाएंगे। आपको गिव अप नहीं करना है, बट डेफिनेटली आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपको चाहत है, आप उस पर यकीन करके रखो, बिलीव रखो। तो आपकी एंजल्स और यूनिवर्स, आपके खुदा जो है, आपकी मोहब्बत से आपको मिला देंगे। बट आपको अभी कोई कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन खुद ही आपसे कम्युनिकेट करेंगे, खुद ही आपसे बात करेंगे, कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और वो आपको बहुत चाहते हैं। सो थैंक यू जिन लोगों ने किंग ऑफ कप्स का पाइल सेलेक्ट किया था। थैंक यू एंड बाय बाय। सो हेलो जिन लोगों ने किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सेलेक्ट किया था, अब हम आपकी रीडिंग चेक कर लेते हैं कि नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, नाराज़गी है, वाटर साइन, नाराज़गी है, डिप्रेशन है, सैडनेस है, पछतावा भी है, आप कह सकते हैं। एम्परर का कार्ड आया है, एरीज। तो या ये पर्सन आपके ऊपर अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। जब आप इनकी बात नहीं मानते हो, जब आप इनको टाइम नहीं देते हो,
तो ये पर्सन आपको इग्नोर करते होंगे, आपसे नाराज़ हो जाते होंगे, क्योंकि ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर सिर्फ उनकी चले। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप दोनों का, दोनों तरफ आग जो है वो बराबर लगी हुई है। बट ये पर्सन अभी हील भी कर रहे हैं थोड़ा। आई मीन टू से दैट 5 ऑफ कप्स, अपनी फीलिंग्स को डिनाई करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट ना करना, या उनको फ़ौरन ये लगना कि भाई ये कनेक्शन ख़त्म, पर वो ख़त्म नहीं होता है। ज़्यादा देर तक ये पर्सन आपसे नाराज़ नहीं रह सकते होंगे, क्योंकि ये पर्सन बहुत जज्बाती हैं। 5 ऑफ कप्स, एकदम से रिश्ता ख़त्म कर देना और फिर दोबारा वापस आ जाने वाली कहानी है ये। बट ये पर्सन जो है, यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके इशारों में रहो, जैसा वो कहें आप करो। कि ये एक पॉजेसिव लव मैं कह सकती हूँ उस पर्सन का है, कि आपसे मिसबिहेव भी करते होंगे, आप पे नाराज़ भी होते होंगे, और थोड़े अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ करते होंगे, क्योंकि ये बहुत एंग्री पर्सन हो सकते हैं या हो सकती हैं, ये बहुत जज्बाती पर्सन है। आपसे लड़ाई करना, फ़ौरन मिसबिहेव स्टार्ट कर देना, बट आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि ये पर्सन एक तरीके से 4 ऑफ वॉन्ड एक मैरिज का इंडिकेट भी करता है, एक मैरिज कार्ड भी है। या आप दोनों की रीट्रीट मीन्स आप दोनों रीट्रीट हो सकते हो, दोनों वापस मिल जाओगे। रीट्रीट मतलब ये कनेक्शन जो है वो फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। बट ये पर्सन जज्बाती हैं, कनेक्शन तोड़ते नहीं हैं, बट लड़ाई झगड़ा और मिसबिहेव और करते हैं, और फिर पछताते हैं, सैड हो जाते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते ना। डिप्रेशन और सैड, बहुत सैड हैं ये पर्सन यहाँ पर। तो यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगेन बहुत जज्बाती, अपना चलाना, अपनी बात मनवाना। एरीज आज़ादी भी चाहते हैं और वो हुकूमत भी करना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि आप उनकी बात मानो। आप जब उनसे सवाल करोगे या आप उनसे वैसे ही बिहेव करोगे जैसा वो आपके साथ करते हैं, तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ये पर्सन बहुत पॉजेसिव हैं, ये आपको कभी किसी और के साथ देख नहीं सकते या देख नहीं सकती, और वो आपको कभी शेयर भी नहीं कर सकते। ये बहुत पॉजेसिव कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है मुझे। हेरोफेंट का कार्ड है, अगेन यहाँ पर आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग है। आपके रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है कि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स सबको पता हो इस रिलेशनशिप के बारे में, और ये उनकी तरफ भी सबको पता होगा, आपकी फैमिली की पता होगा ये सब रिलेशनशिप के बारे में। और हेरोफेंट एंड 4 ऑफ वॉन्ड भी ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं, बट जज्बाती में ये रिश्ता ख़त्म होता है और वापस आते हैं। तो ये पर्सन बहुत जज्बाती हैं, कभी आप इनको सीरियस मत लीजिएगा कि अगर कोई भी बात बहुत मिसबिहेव कर रहे हैं या आपको टॉर्चर कर रहे हैं, तो ये वक्ती होता है, परमानेंट नहीं होता है। मतलब ये पर्सन परमानेंटली आपको नहीं छोड़ना चाहते, मिसबिहेव करते हैं, खुद ही नाराज़ हो जाते हैं, खुद ही चले जाते हैं, खुद ही वापस आ जाते हैं। ये फीलिंग इनकी ऐसी है। वाओ, अगेन हेरोफेंट, ये पर्सन आपको दुआओं में मांगते हैं। एक तरीके से आपको ये सोचते हैं कि दुआओं से आप मिल जाओगे। तो ये पर्सन बहुत बिलीव करते हैं अपने रिलीजन की तरफ, मतलब बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं आपके लिए, चाहते हैं अंदर ही अंदर कि आप उनको मिल जाओ, बट शो नहीं करवाते होंगे क्योंकि वो थोड़े एंग्री काइंड ऑफ पर्सन है। लाइक एरीज का जो यहाँ पर है हेरोफेंट, सॉरी द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्पायर, यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स जो है ना, जब मर्ज़ी होती है तो शो करवाना है, वरना नाराज़ हो जाने, मतलब एंग्री बहुत है ये पर्सन, मगर प्यार दिल में बहुत है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पर्सन आगे जाके आपसे शादी करेंगे, अगर आपसे कांटेक्ट करेंगे ज़रूर, मगर आपसे शादी करेंगे। आपका और इनका फ्यूचर ब्लेसफुल है। आई मीन मैरिज यहाँ पर दिख रही है कि आपकी इस पर्सन के साथ हो जाएगी। अभी कुछ टाइम है, क्योंकि यहाँ पर वो अपने आप में गुस्सा करके खुद ही सारा कुछ ख़राब करके वापस, जज्बाती पर्सन है ये, चिड़चिड़े होते हैं ना, कि आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं करना, प्रोजेसिव, या आप किसी और से बात करोगे तो ख़त्म। डेविल का कार्ड है, तो आप दोनों के बीच में एडिक्शन है एक तरीके की, आप दोनों एक दूसरे के दीवाने हों,
आप दोनों के जो सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपकी आदत है उन्हें, तो आदत तो कभी छूटती नहीं है, उसका तो कोई फ्यूचर ही बनता है। या डेफिनेटली आप दोनों का जो फ्यूचर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनकी डिज़ायर आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास है किंग ऑफ अर्थ, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, हुकूमत चलाना, मतलब ये आपको हर तरीके का सुकून देने वाले पर्सन है। ये पर्सन आपको आपकी ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत के साथ आपको फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट करेंगे और आपकी हर ख्वाहिश भी पूरी करेंगे, आपकी हर चाहत भी पूरी करेंगे अगर आप इनके मुताबिक चलोगे। जब इनको फ़ील होगा ना कि आप इनके मुताबिक चल रहे हो, तो ये आपको अपनी ज़िंदगी का सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएंगे, सब कुछ आपके लिए छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। आप दोनों की केमिस्ट्री, डेविल केमिस्ट्री बहुत हाई कनेक्शन की है। आप दोनों एक दूसरे को खींचते हो, एक दूसरे की तरफ एक दूसरे की तरफ खींचते हो आप दोनों एक दूसरे को। आप दोनों में एक दूसरे की बहुत ज़्यादा एक ऐसी लत लग गई है, एक ऐसी आदत हो गई है जो कभी ख़त्म नहीं हो रही है। और इस तरीके की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा अब्यूसिव लैंग्वेज भी है, थोड़ी चिड़चिड़ाहट, लड़ाइयाँ भी हैं, बट प्यार भी बहुत है। छोड़ नहीं सकते, रह नहीं सकते, लड़ाइयाँ भी करनी है। फ्री योर सेल्फ, तो आप यहाँ पर अपने आप को फ्री करें इन सब सिचुएशन से और टाइम दें, हील करें इस कनेक्शन को, अपनी लाइफ के ऊपर तवज्जो दें, अपनी लाइफ के ऊपर अपना ध्यान दें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी सारी डिज़ायर, अपनी चाहतों को पूरा कर सकें। यहाँ पर हमारे पास हीलिंग का कार्ड है, तो वाओ, कांट बिलीव, हीलिंग का कार्ड है। अपने ऊपर एक ध्यान दें, अपने पार्टनर की तरफ से ध्यान को हटा लें, क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़ेगा नहीं। इसके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्यूचर दिखाई दे रहा है मुझे। अपने आप को हील करो, ताकि आप हील हो जाओगे, आप अंदर से सेटिस्फाई हो जाओगे, तो आपके ज़िंदगी के सारे काम हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है इमोशन। अगेन आपसे यही कहूँगी कि इमोशनल होने की, सैड होने की, रोने की, धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं और फिर ऐसा हो जाता है कि ये पर्सन अगर आपको टाइम नहीं देते ना, मगर ये आपके पास रात में, क्योंकि इनकी आपके साथ एक सेक्सुअल डिज़ायर बहुत है, तो ये आपको रात में तो ज़रूर तंग करते होंगे। मगर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको नहीं छोड़ सकते इन फ्यूचर, आपकी शादी इनके साथ दिख रही है। और यहाँ पर एंजल, हीलर ऑफ द एजेस, आपके एंजल्स भी यही कह रहे हैं, मैसेज आपके लिए यही है यूनिवर्स का, कि अपने आप को हील करो, अपने आप को खुश रखो, अपनी ज़िंदगी की ब्लेसिंग को देखो, अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को भूल जाओ, तो आपकी ज़िंदगी बेस्ट हो जाएगी। एंग्जाइटी का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप लोग एंग्जाइटी में हो, परेशान हो, घबराते हो, टॉर्चर फील करते हो। बट अगेन मैं आपसे यही कहूँगी कि इस रिलेशनशिप में आपको अपने आप को हील करना होगा, अपने इमोशन और एग्जाइटी से, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। ये पर्सन कहीं नहीं जाएगा, ये पर्सन आपसे जुदा कभी नहीं होगा। ये जिस तरह आपको टॉर्चर करते हैं, ये वापस आपकी लाइफ में ज़रूर आ जाएंगे। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए हैं, बहुत गहरी हैं, बट वो अपने अंदर जो नो चाहते हैं कि आप उनकी गुलामी करो, एक तरीके से उनकी सारी बातें मानो, तो ये रिलेशनशिप स्मूथ रहेगा। बट फ्यूचर दिखता है कि आप दोनों की शादी होगी, क्योंकि वो आपसे शादी करने का भी सोचते हैं। तो थैंक यू पायल। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हेलो, जिन लोगों ने किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सेलेक्ट किया, अब हम आपकी रीडिंग देख लेते हैं कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड, सैजिटेरियस, लियो, एरीज, मगर यहाँ पे मुझे लगता है कि सैजिटेरियस, ये पर्सन को शिद्दत का क्रश है आप पे, शिद्दत से प्यार करते हैं ये पर्सन आपसे, बहुत मोहब्बत दिख रही है, बहुत पसंद करते हैं आपके लुक्स को, आपके बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी को। एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर लिब्रा, यू नो, सो यहाँ पर ये पर्सन आपके शुरुआत चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, कांटेक्ट, आई मीन टू से दैट, कांटेक्ट चाहते हैं आपसे। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस की एनर्जी है, और यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो लिब्रा की सॉर्ड्स।
तो आप दोनों के बीच में तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कोई तीसरा पर्सन आपके रिलेशनशिप से खुश नहीं है, जो आपको एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हुई है कि यहाँ पर मैंने पेंटिकल्स, यहाँ पर जो है लिब्रा एंड टॉरस, सैजिटेरियस। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ऐसा है, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या आपके पर्सन ऑलरेडी कहीं कमिटमेंट है, मैरिड है, या मैरिड नहीं है तो इंगेज्ड है, या इंगेज नहीं है तो हो सकता है कि उनकी फैमिली को या कोई आपका उनका फ्रेंड हो जिससे इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, जो गलत फहमी डाल रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर। क्योंकि ये पर्सन को तो शिद्दत से आपसे मोहब्बत है, तो हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन है जो इस रिलेशनशिप में नाखुश है, जो आपको आपके पर्सन से जुदा करने की कोशिश कर रहा है, गलत फहमियाँ डालने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो बैलेंस सिचुएशन है, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या ये पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और है, और अगर कोई और नहीं है तो वो थर्ड पर्सन उनका फ्रेंड या फैमिली में से हो सकता है। बट ज़्यादा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जो थर्ड पर्सन है वो आप दोनों के रिलेशनशिप से जेलस है, और वो आपके पर्सन दो लोगों में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप में भी और उनमें भी। तो एस ऑफ पेंटिकल्स, लाइक बैलेंसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में, बट ज़्यादातर आपकी तरफ झुकाव है, क्योंकि आपके लिए एट ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट फीलिंग, किंग ऑफ कप्स, आपके लिए ज़्यादा फीलिंग्स हैं, और बहुत गहरी और इमोशनल मेंटली अटैचमेंट आप दोनों के बीच में बहुत है, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, और इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए अनकंडीशनल, इनफाइनाइट लव है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, बहुत गहरा है। क्योंकि किंग ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, बट पाइसेस बहुत ज़्यादा गहरी फीलिंग। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एक्यूरियस, एयर साइन। आपको बहुत आज़ाद इंसान समझते हैं, जो कभी भी उनकी बात नहीं मानते हैं, या अपनी चलाते हैं, या अपने आप को कुछ समझते हैं। उनको फील है ये, उनको लगता है कि आप कुछ अपने आप को समझते हो, या आप अपनी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट हो, तो उनको इतना टाइम नहीं देते, या उनको समझते नहीं हो सकता है कि आप कोई जॉब करते हो जो उनको पसंद नहीं है, या आप कोई ऐसा काम करते हो जो उनकी ख़िलाफ़ है, जो उनको पसंद नहीं है। आपकी नेचर उनको बहुत एटीट्यूड वाली लगती है, बहुत प्राउडी लगती है कि आप रिलेशनशिप में झुकते नहीं हो, या उनको समझते नहीं हो, या उनकी फीलिंग्स को रिग्लेक्ट करते हो, इस तरह की उनके माइंड में है। बट यहाँ पर प्यार आपसे बहुत ज़्यादा है, गहरा है, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है। अगर कोई तीसरा बंदा बंदी नहीं है, तो या तो फैमिली या फ्रेंड में से इस रिलेशनशिप को ब्रेक ख़त्म करने के साजिश में लगा हुआ है। स्ट्रेंथ, लियो, तो यहाँ पर लियो का कार्ड है। तो आपको अपने अंदर एक तरीके की शक्ति लानी पड़ेगी, एक तरीके की पावर लानी पड़ेगी, एक तरीके का सब्र करना पड़ेगा। लड़ाई नहीं करनी है आपने, क्योंकि ये कुछ लोग आपको डिग्रेड कर सकते हैं, आपको आपकी जो डैमेज कर सकते हैं पर्सनालिटी को, आप पे उंगली उठा सकते हैं, आपको बुरा भला कह सकते हैं, मगर अपनी स्ट्रेंथ आपने नहीं खोनी। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बुरा या आपके साथ जलील करने पे लगा हुआ है, जो आपको गिराने की कोशिश कर रहा है उनकी नज़रों में। तो आपको पोलाइट रहना पड़ेगा, आपको चिड़चिड़ा या गुस्सा नहीं करना पड़ेगा, तो बहुत अच्छा है। और नो कांटेक्ट में भी यही फीलिंग है कि जो तीसरा पर्सन है वो आपको कांटेक्ट नहीं होने दे रहा है, या आपकी तरफ आने नहीं दे रहा है। हो सकता है उनकी माँ हो, या उनकी बहन, या कोई फैमिली मेम्बर, या कोई बेस्ट फ्रेंड हो, या अगर वो कोई थर्ड पर्सन नहीं है, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में उस पर्सन को आने नहीं दे रहा है। वो आपकी बुराइयां कर रहा है कि आप बहुत कुछ समझते हो, या कुछ आपके बीच में ऐसा है, मगर अगर आपकी किस्मत में मिलना लिखा है तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि इस पर्सन का क्रश आप पे बहुत ज़्यादा है, प्यार आपसे बहुत ज़्यादा है, बट सिचुएशन आप दोनों को अलग कर रही है। तो आपको अपने आप में पोलाइट रहना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, शक्ति लानी पड़ेगी, ताकि आपके काम जो हैं वो इजीली डन हो सकें। किंग ऑफ एयर, सॉरी, नाइट ऑफ एयर,
तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। जेमिनी एक्वेरियस की एनर्जी, तो यहाँ पर ये पर्सन आना चाहते हैं आपकी तरफ, बहुत तेज़ी से पहुँचना चाहते हैं और फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ना कि कॉल पे ना मैसेज पे। तो ये पर्सन इसलिए लेट हो रहा है आप दोनों के बीच में क्योंकि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं और मिल के सिचुएशन ख़त्म करना चाहते हैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बट खुद ही पीछे भी हट रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा दिमाग पे हावी हुए हैं इस वक्त। 2 ऑफ कप्स, प्यार बहुत है, बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में भी। सिचुएशन बहुत ज़्यादा गहरी है, बट थर्ड पर्सन जो भी है वो इस रिलेशनशिप में आपको, जब भी वो पर्सन आपको मैसेज नहीं कर पा रहे हैं या बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो लगता है कि फेस टू फेस सॉर्ट आउट हो सकता है सिचुएशन, बट दूसरों की बातों में आके आपको बात नहीं करना, लड़ाई करना, प्रॉब्लम्स में रिलेशनशिप चल रहा है, बट डेफिनेटली कम्युनिकेशन होगा, कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, कांटेक्ट होता हुआ दिख रहा है क्योंकि प्यार है यहाँ पे, तो छोड़ेंगे नहीं ऐसे। रिलीज़ योर एक्स, तो हो सकता है ये कार्ड जो इंडिकेट कर रहा है आपके पर्सन का कोई एक्स हो जो अभी तक उनको आपसे अलग करने की कोशिश कर रहा है, या वो मैरिड हो, उनका डिवोर्स हुआ हो, या कमिटमेंट में हो, कोई रिलेशनशिप में हो, वो टूटा हुआ, मगर वो जो जिससे टूटा है वो अभी तक इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में। तो आपके पर्सन को रिलीज़ करना पड़ेगा अपने एक्स को आप तक पहुंचने के लिए, आप तक आने के लिए। अगेन यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगी जब सारी बातें सॉर्ट आउट होंगी, क्लियर होंगी, तो आपके रिलेशनशिप में वो सारे डाउट, जजमेंट जो भी हो रही है प्रॉब्लम, वो सब ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर कार्ड्स भी आपके रोमांटिक एंजल्स के यही कह रहे हैं कि यहाँ पर आपकी बात होगी तो आपकी सिचुएशन, फीलिंग्स जो है एक दूसरे के लिए स्ट्रांग हो जाएगी, प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पे अगेन 2 ऑफ कप्स, लव बहुत है आप दोनों के बीच में, फीलिंग्स दोनों की सेम है एक दूसरे के लिए, बट जो थर्ड पर्सन है वो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम डाल रहा है, जो कम्युनिकेशन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि अगर वो थर्ड पर्सन हो या उसका एक्स हो या कोई भी फैमिली भी हो सकती है, कोई तो है जो जेलस है, जो आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आप दोनों की जो भी हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगी तो डेफिनेटली सारी बातें, सारी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में से ख़त्म होगी। तो प्लीज़ ट्रस्ट योर पार्टनर, प्रोसेस पे यकीन रखिए। यहाँ पर आया है हमारे पास 10 आई, सो यहाँ पर डेफिनेटली एंजल्स आपके साथ हैं, आपका आई चक्र भी बैलेंस है, आपका एंजल आपके साथ है, और आपके पर्सन ने 10 फैमिली ग्रोथ का भी कार्ड एक तरीके से। तो डेफिनेटली आगे जाके हो सकता है आप दोनों के बीच में, अगर आप दोनों की पॉजिटिव एनर्जी रही तो आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे जाके बहुत बेहतर हो सकता है। प्यार आपके पर्सन आपसे ज़्यादा करते हैं, आपसे ज़्यादा करते हैं, कोई थर्ड पर्सन इतना कोई उन पर हावी है इस वजह से क्योंकि वो उनके माइंड को डाइवर्ट करते हैं आपसे। सन, न्यू बिगिनिंग, सो इस रिलेशनशिप में बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है क्योंकि सन का कार्ड है, तो ब्लेसिंग है एक सन, कि सन होता है तो लाइफ है। तो यहाँ पर सन का कार्ड यही कह रहा है कि आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी, द नंबर 1, ठीक है। ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहेगा, आगे जाके बेहतर हो जाएगा, आगे जाके आप दोनों की प्रॉब्लम्स सही हो जाएंगी, आगे जाके आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत हेल्दी और ब्राइट दिखाई दे रहा है। केयरिंग कनेक्शन है, आप उनको आपकी परवाह है, आपको उनकी परवाह है। नंबर 14, 1 and 4 and 5, डेफिनेटली आपको जो रिलेशनशिप पाथ नंबर है वो 5 है। तो अगेन यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, बट ये रिलेशनशिप एक केयरिंग है, एक इमोशनल अटैचमेंट मैं कह सकती हूँ कि बहुत है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, बिकॉज द किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। तो आप दोनों की फीलिंग्स, आपकी पावर, एंजल्स आपके साथ है, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा क्योंकि आपके पर्सन को सब पता है, बट उनके माइंड डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, बट आगे जाके रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा।
ब्राइट हो जाएगा, आगे जाके ये पर्सन आपके लिए बहुत सीरियस हो जाएंगे और कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली होगा तो सीरियस हो जाएंगे। तो थैंक यू जिन लोगों ने किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सेलेक्ट किया था। आई होप कि आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी है। थैंक यू एंड बाय बाय।